हर महादेव। आप सुन रहे हैं श्रावण मास महात्म्य, भारतीय संस्कृति के माध्यम से दूसरा अध्याय, श्रावण मास के विहित कृत्य। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उचित बात कही है। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र, गुणी, श्रद्धालु तथा भक्ति संपन्न श्रोता हैं। हे अनघ, आपने श्रावण मास के विषय में विनम्रता पूर्वक जो पूछा है उसे तथा जो नहीं भी पूछा है वह सब अत्यंत हर्ष के साथ, प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। द्वेष न करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र हैं, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष भाव का त्याग करके मेरी शरण को प्राप्त हुए हैं। अतः हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। हे योगिनी, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक व्रत करें और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्र अभिषेक करें। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस महीने में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों, धान्यों, तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दलों और बेल पत्रों से शिव जी का लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर दारण, पारण नामक व्रत अथवा उपवास करना चाहिए। इस महीने में मेरे लिए अत्यंत प्रीतकर पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। इस महीने जो शुभ कर्म किया जाता है वह अनंत फल देने वाला होता है। हे मुनि, इस महीने में भूमि पर सोए, ब्रह्मचारी रहे और सत्य वचन बोले। इस मास को बिना व्रत के कभी व्यतीत न करना चाहिए। फलहार अथवा अवश्य ग्रहण करना चाहिए। पत्ते पर भोजन व्रत करने वाले को चाहिए कि इस महीने में शाक का पूर्ण रूप से परित्याग कर दें। हे मुनिश्रेष्ठ, इस महीने में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस महीने में किया हुआ पुष्पचरण निश्चित रूप से मंत्रों की सिद्धि करने वाला होता है। इस महीने में शिव के छठबर मंत्र का जप करने अथवा गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और शिव जी की प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पारायण करना चाहिए। पुरुषोक्ता का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस महीने में किया गया गृह यज्ञ, कोटि, हवन, लक्ष्य तथा अयुत्य हवन शीघ्र ही फलीभूत होता है और अभीष्ट फल प्रदान करता है। जो मनुष्य इस महीने में एक भी दिन व्रतहीन व्यतीत करता है वह महाप्रलय पर्यंत घोर नरक में वास करता है। यह महीना मुझको जितना प्रिय है उतना और कोई भी महीना नहीं है। यह सकाम व्यक्ति को अभीष्ट फल देने वाला तथा निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सत्तम, इस महीने के जो व्रत तथा धर्म हैं उन्हें मुझसे सुनिए। रविवार को सूर्य व्रत तथा सोमवार को मेरी पूजा और नक्त भोजन करना चाहिए। श्रावण प्रथम सोमवार से आरंभ करके 3.5 महीने का रोटक नामक व्रत किया जाता है। वह सभी वांछित फल प्रदान करने वाला है। मंगलवार को मंगल गौरी का व्रत, बुध बृहस्पति के दिन बुध और बृहस्पति का व्रत, शुक्रवार को जीवंत का व्रत और शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत करना बताया गया है। हे मुनि, अब तिथियों में किए जाने वाले व्रतों का श्रवण करें। श्रवण के शुक्ल पक्ष में द्वितीय तिथि को औदुंबर नामक व्रत होता है। श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को गौरी व्रत होता है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की चतुर्थ तिथि को
दुर्गा गणपति नामक व्रत होता है। हे मुनि, उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायकी चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि नागों के पूजन के लिए प्रयस्त होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस पंचमी को रौरव कल्पादि नाम से जानिए। षष्ठी तिथि को सुपोध नवव्रत और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी तथा चतुर्दशी तिथि को देवी का पवित्रारोपण व्रत होता है। इस महीने के शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष दोनों नवमी तिथियों को नवव्रत करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आशा नामक व्रत होता है। इस महीने में दोनों पक्षों में दोनों एकादशी तिथियों को इस व्रत की कुछ और विशेषता मानी गई है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री विष्णु का पवित्र रोपण व्रत बताया गया है। इस द्वादशी तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति की प्राप्त करता है। उत्सर्जन, उपाकर्म, सभादीप, सभा में उपाकर्म, इसके बाद रक्षाबंधन, उन्हें श्रवण कर्म, सर्पबलि और हयग्रीव का अवतार, ये 7 कर्म पूर्णमासी तिथि को करने हेतु बताए गए हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को संकष्ट चतुर्थी व्रत कहा गया है और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मानव कल्पादि नाम के व्रत को जानना चाहिए। हे द्विजोत्तम, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्ण अवतार हुआ। इस दिन उनका अवतार हुआ, अतः महान उत्सव के साथ इस दिन व्रत करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस अभीष्ट को मनवाद तिथि मानना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिठोरा व्रत कहा जाता है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण और वृषभोग का पूजन किया जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर तथा तिथियों के पृथक पृथक देवता हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीय तिथि के ब्रह्मा, तृतीय की गौरी और चतुर्थी के देवता गणपति हैं। पंचमी के देवता नाग हैं और षष्ठी के देवता कार्तिकेय हैं। सप्तमी के देवता सूर्य और अष्टमी तिथि के देवता शिव हैं। नवमी की देवी दुर्गा, 10वीं के देवता यम और एकादशी तिथि के देवता विश्वदेव कहे गए हैं। द्वादशी के विष्णु तथा त्रयोदशी के देवता कामदेव माने गए हैं। चतुर्दशी के देवता शिव, पूर्णिमा के देवता चंद्रमा और अमावस्या के देवता पितर हैं। ये तिथि के देवता कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि हो, उस देवता की उसी तिथि में पूजा करनी चाहिए। प्राय इसी महीने में अगस्त का उदय होता है। हे मुनि, मैं उस काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्र चित्त होकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12:40 घड़ी व्यतीत हो जाती हैं, तब अगस्त का उदय होता है। उसके 7 दिन पूर्व से अगस्त को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 12 मासों के सूर्य पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं। उनमें से श्रावण मास में सूर्य गभिष्ट नाम वाला होकर तपता है। इस महीने में मनुष्य को भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। इस सप्तम 4 महीनों में जो वस्तुएं वर्जित हैं, उन्हें सुनिए। श्रावण मास में शाक तथा भाद्रपद में दही का त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार अश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का परित्याग कर देना चाहिए। यदि इन महीनों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सके तो केवल श्रावण मास में ही उन वस्तुओं का त्याग करने से मानव उसी फल को प्राप्त कर लेता है। हे मानव, यह बात मैंने आपसे
संक्षेप में कही है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास के व्रतों और धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कह सकता। मेरी अथवा विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं। जो लोग भेद करते हैं वे नरकगामी होते हैं। अतः हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का आचरण कीजिए। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। इससे आगे की कथा हम सुनेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए यदि आप हमारे पेज भारतीय संस्कृति पर नए आ रहे हो तो हमारे पेज भारतीय संस्कृति को सब्सक्राइब कीजिए और बढ़ावा दीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव।